मुझे ऐसा लगता है कि whosoever is right for the country, that prime minister should come. अभी ऐसा नीड है इंडिया के लिए कि a lot of progress is required as in terms of other countries. जो भी देश हित में काम करे, जिसके भी इंटेंशंस अच्छे हों एंड who is anti corruption and all, but definitely not Modi. आई थिंक इनको होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री भारत का। आई थिंक द बेस्ट शुड विन एंड जो भी आपको लग रहा है बेस्ट आप उसको प्लीज़ वोट करें और आप जो भी कर रहे हैं साथ साथ करके आपको वोट जाना चाहिए देने। राम मंदिर सीए अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है, दैट इज़ अ वेरी गुड रीज़न अकॉर्डिंग टू मी। उसके अलावा आप देखो कि उसके अलावा जो मेजॉरिटी थी वो सेफ फील नहीं करती थी, वो अब सेफ फील करती है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। स्वागत है आपका हमारी सीरीज भौकाल में, जिसमें हम जनता के बीच में जाकर विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय लेते हैं। इसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं दिल्ली की मजनू के टीला में, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 में जनता अपना प्रधानमंत्री किसको बना रही है या क्या सोच रही है। तो आइए चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। व्हाट्स योर नेम? श्रेया। श्रेया, मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपसे एज अ यूथ। Who is going to be the next prime minister in 2024 according to you, and ऐसे क्या रीजंस हैं जिसको लगता है कि जिसको दिमाग में रख के हमको वोट डालना चाहिए? सो आई थिंक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड बी द प्राइम मिनिस्टर एंड बिकॉज इसलिए लगता है बिकॉज राम मंदिर सीए अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है, दैट इज़ अ वेरी गुड रीज़न अकॉर्डिंग टू मी। उसके अलावा आप देखो कि उसके अलावा जो मेजॉरिटी थी वो सेफ फील नहीं करती थी, वो अब सेफ फील करती है। अब एनआरसी का भी चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा अब जो है हमारे हाईवेज इतने अच्छे बन गए हैं, उस कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, ठीक है। उसके बाद वंदे भारत आई है, वंदे भारत की वजह से आप दिल्ली से आप कहीं भी पहुंच सकते हो विद इन 24 आवर्स। फूड सर्विसेज बहुत अच्छी हुई है। एक बार के लिए मुझे ये लगता है कि इश्यूज सॉल्व होते हैं, कि प्राइम मिनिस्टर हर जनरेशन से कनेक्ट होते हैं। जैसे अब नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ तो उनका मेन मोटिव सिर्फ ये था कि सिर्फ यूथ को इंटरेक्ट करें, हर जनरेशन के साथ वो जुड़ते हैं। ताल कटोरा स्टेडियम में हमेशा वो होता है 12th क्लास के बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को, जिससे उन्हें एक मोटिवेशन आए। उसके अलावा घर की लेडीज़ से वो जुड़े हुए हैं, वो है एलपीजी योजना से, तो वहाँ से भी सारा काम होता जा रहा है, ठीक है। वो वाली योजना वहाँ से है, यूथ से वो वैसे कनेक्टेड है। उसके बाद आया कि हमारे मिडिल एज जनरेशन से, मेन से, उनके लिए उन्होंने और भी स्कीम्स लागू की है। वो ना डोमेस्टिक वायलेंस ना, उसके लिए अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई है। तो आई थिंक कि सारे ओवरऑल सब चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। So according to you, मोदी जी इज फाइनल, बट मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि आपको नहीं लगता कि जिस कंडीशन में आज हमारे देश का ऑपोजिशन आ चुका है, इज इट गुड और बैड फॉर आवर डेमोक्रेसी? इट्स टोटली बैड फॉर आवर डेमोक्रेसी मुझे लगता है, क्योंकि अभी भी जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे वो हैं, ऑपोजिशन के हेड हैं, ही डोंट होल्ड द पावर, ठीक है। अभी अरविंद केजरीवाल ने साइडलाइन कर दिया, गुजरात में उनके साथ हुआ, उसके अलावा भी पंजाब में भी साइडलाइन हो गया उनका कोलैबोरेशन। ऐसी यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, आप करती क्या हैं? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके ओके ओके। सो मैम, मेरा एक छोटा सा सवाल और है आपसे। अपोजिशन में ऐसा एक भी कोई भी चेहरा नहीं है जो आपको लगता है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी जी के आगे आकर खड़ा हो सके? आई थिंक कि वो बन सकता था, बट अभी तो नहीं है कोई भी, क्योंकि व्हेन यू कम टू अरविंद केजरीवाल, उनका सिर्फ 2 स्टेट्स में वो है। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल पे करप्शन का, ईडी का बहुत बड़ा वो चल रहा है। सून इनफ मुझे लगता है वो भी इस केस में बहुत तगड़ा फंस सकते हैं, तो उनका कोई स्कोप नहीं है। उसके अलावा व्हेन यू थिंक अबाउट राहुल गांधी, उनका वायनाड में इतना अच्छा स्कोप है, बट क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ गिफ्ट्स भेजते हैं। उसके अलावा आप देखो अमेठी में ही लॉस्ट टू स्मृति ईरानी, इस बार भी आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस कि वो जीतेंगे वहाँ पर भी। उसके अलावा आप अगर देखोगे तो या उसके अलावा और भी कोई मिनिस्टर है क्या? हाँ, कंक्लूड के लिए ममता बनर्जी, अगर आप एक बार सोचोगे तो संदेश केली का भी आपने देखा कि वहाँ पे कितना बड़ा इशू बन गया है। तो ऑपोजिशन वैसे भी सारा आप अगर आ भी रहा है तो मोदी गवर्नमेंट वाया सीबीआई, वाया ईडी, उनको किसी को भी पावर में आने नहीं दे। अपोजिशन पार्टीज तो ये कह रही हैं कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके मोदी सरकार या तो नेताओं को अंदर डाल रही है या फिर उन्हें अपने पाले में ले रही है, तो इज इट राइट? देखो डेमोक्रेसी के लिए तो इट्स नॉट राइट अकॉर्डिंग टू मी, बट ये चल तो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कुछ गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सबका सुनता है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आया तो उसमें हो सकता है बीजेपी फंस भी जाए, ऑपोजिशन की बात सुनी गई,
तो ऐसी बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, वो सबकी बात सुनेगा, एक इक्वालिटी लाने की कोशिश होगी आई गेस। सो मैम आपका नाम क्या है मैम? राखी। तो एंड आप क्या करते हैं? आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल इन गुड़गांव। सो मैम मेरा ना एक बहुत छोटा सा सवाल है जो लेके आज मैं यहाँ पर उतरा हूँ सड़क पर। आपके अकॉर्डिंग किसको भारत का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए साल 2024 में, या ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए जिनको लेकर हमें वोट करना चाहिए अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए? सर टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि whosoever इज़ राइट फॉर द कंट्री दैट प्राइम मिनिस्टर शुड कम। अभी ऐसा नीड है इंडिया के लिए कि लॉट ऑफ प्रोग्रेस इज़ रिक्वायर्ड एज इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज़। तो जो भी whosoever इज़ वर्किंग फॉर द कंट्री, whosoever इज़ जो भी उनका हमारी कंट्री के लिए आगे नेम कर रहे हैं, आगे वर्क कर रहे हैं, उन्हीं को ही आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो मैम अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक कि आपके आसपास फिलहाल डेवलपमेंट हो रहा है या फिर डेवलपमेंट रुका हुआ है? आपको क्या लगता है? डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ एक स्लो पेस पे हो रहा है, थोड़ा सा और अच्छे से हो सकता है। बिकॉज अगर हम बाकी कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे थोड़ा और जल्दी होता है। ऑल्दो आई एम नॉट डिनाइंग कि यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ पे भी हो रहा है, अपनी पेस पे हो रहा है, पर थोड़ा सा और हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। इफ आई आस्क अबाउट ऑन अ वेरी पर्सनल टर्म्स कि आप जिस प्रोफेशन में हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट कुछ चीज़ें ऐसी इंप्लीमेंट कर दे जिससे आपको सहूलियत हो इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर पर्सनल वेल बीइंग? गवर्नमेंट की तरफ से एज सच तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनली वी आर गोइंग लाइक एनीथिंग। आईटी सेक्टर इज़ डेवलपिंग, तो उसमें तो मुझे कोई भी कहीं से भी कोई संशय नहीं है, मन में कोई डाउट नहीं है। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि वी आर प्रोग्रेसिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। देयर आर जॉब्स, पीपल आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ तो मतलब कोई नो रिग्रेट्स एट ऑल, आई एम हैप्पी। एंड इफ मैम आई आस्क अबाउट अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि राहुल गांधी और मोदी में से अगर एक फिंगर चूज करनी पड़े तो आप कौन से फिंगर चूज करेंगे? जी चूज करेंगे हम, मोदी जी आएंगे, ऑब्वियसली मोदी जी को आना चाहिए। तो हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम समर्थ है। समर्थ, मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आज यहाँ लेके उतरा हूँ लोगों के बीच में। आपके हिसाब से 2024 में भारत का अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए, आप ये हमें बताइए। जो भी देश हित में काम करे, जिसके भी इंटेंशंस अच्छे हों, एंड हु इज़ एंटी करप्शन एंड ऑल, बट डेफिनेटली नॉट मोदी जी, वेदर बीट नितिन गडकरी जी। आई एम नॉट अपोजिंग बीजेपी बट नॉट मोदी जी। अच्छा, यू आर सेइंग अ वेरी बिग थिंग दैट आप बीजेपी को अपोज नहीं कर रहे हैं बट पर्टिकुलरली आप मोदी को अपोज कर रहे हैं। इसका कोई रीजन आपके पास पर्टिकुलरली? रीजन बिहाइंड हिज पर्सनल आइडियोलॉजीज, इवन दो अटल बिहारी जी भी सेम पार्टी के थे बट उनकी आइडियोलॉजीज अलग थी। जैसे सोनिया गांधी जी के टाइम उनको उनके रीजन कंट्री से, इटाली से बोलना और थोड़ी वल्गर लैंग्वेज में बोलना, भले दोनों भी सेम पार्टी से थे बट उन दोनों की बिहेवियर और वो सब अलग था, तो फिर भी डिफरेंस बनता है। So think मोदी शुड नॉट बी इन पावर, मोदी जी की जगह बीजेपी से कोई और फेस आएगा तो चलेगा? इट्स ओके, आई एम ओके विद नितिन गडकरी, आई एम ओके विद अमित शाह बट नॉट मिस्टर मोदी। अच्छा, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि डेवलपमेंट पे क्या आपको अपने आसपास डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, डेवलपमेंट तो दिखाई दे रही है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ बीजेपी, इवन दो नेहरू, शास्त्री और बाकी के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो भी करते आ रहे। मतलब जब भी हमें फ्रीडम मिला था तभी 400 करोड़ डेब्ट था हमारे पे, तो उसके बाद भी उन्होंने IIT, IIM ये सब बनाए। तो ऐसा नहीं है कि सब मोदी जी ने करा है, बट या उनका भी रोल है, कोई भी बनता तो उनका रोल होता। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, इफ नॉट मोदी जी तो अपोजिशन में से आपको कोई फेस लगता है जो मोदी को कम्पीट कर सके इस टाइम? मोदी जी को कम्पीट करना, देखो अगर मैं राहुल गांधी का नाम लूँगा तो लोग बोलेंगे कि उसको तो ये बोलना नहीं आता, वो नहीं आता, वो भी तो ठीक है, बिकॉज वो अल्टरनेटिव कुछ बता नहीं रहे बीजेपी के अलावा। तो अपोजिशन से आई डोंट थिंक एनीवन, बट अरविंद केजरीवाल वुड बी ग्रेट ऑप्शन, बट अभी नहीं, थोड़े साल बाद। अच्छा, अभी आप ये कहने की अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में ऑप्शन हो सकते हैं पर अभी नहीं? अभी नहीं। इवन सचिन पायलट इज देयर, सचिन पायलट कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन बट नॉट राइट नाउ। राइट नाउ आई कैन सी नितिन गडकरी जी, बीइंग फ्रॉम महाराष्ट्र, आई कैन से नितिन गडकरी जी। थैंक यू सो मच समर्थ, अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए हमें, थैंक यू सो मच। तो आइए किसी और से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, आइए। सो आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रमोद है। अच्छा, तो प्रमोद जी मेरा एक बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं लेके आज यहाँ पर आया हूँ। भारत का अगला प्रधानमंत्री आप 2024 में किसको बनता देख रहे हैं और क्यों? सर 2 साल के लिए तो मोदी ही बनेगा, उसके बाद नितिन गडकरी या अपना योगी जी। अच्छा, ये आपने क्या बात कही कि 2 साल के लिए मोदी जी बनेंगे उसके बाद नितिन गडकरी? लॉजिक है सर, क्या लॉजिक? क्योंकि 75 के बाद हमारे लॉ के हिसाब से प्रधानमंत्री बन नहीं सकता है कोई। नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि 75 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। है ऐसा, उम्र है उनकी। नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है। हमारे और भी प्रधानमंत्री रहे हैं जो 75 साल से ज़्यादा उम्र के रहे हैं।
तो इस लॉ के मेरे को नहीं लगता ऐसा। हमारी अभी भारतीय राजनीति में चल रहा है ना, अभी मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। अगर तोड़ है तो बीजेपी के अंदर है और अदर पार्टी में नहीं है कुछ भी। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर मोदी जी का कोई तोड़ है तो वो खुद बीजेपी के पास ही है, दूसरी पार्टियों में उनके पास कोई तोड़ नहीं है। कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए किसी और से बात करते हैं। सो मैम, आपका क्या नाम है? कविता जोशी। तो कविता जी, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है आपसे, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2020? मोदी जी। तो मैम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को ही दोबारा? मुझे नहीं, पूरे देश को लगता है कि वही आएंगे। अच्छा, तो ऐसे कुछ काम जो आपको दिखते हैं कि मोदी जी ने करे हैं इसलिए मुझे नहीं, पूरा वर्ल्ड को दिखता है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है। तो आपने मैम पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार? बिल्कुल, इस बार क्या, बार बार मोदी सरकार। सो मैम, व्हाट इज योर नेम? मौली। मौली जी, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है आपसे। आपको क्या लगता है 2024 में भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा या किसको होना चाहिए, एंड ऑन व्हाट बेसिस? आई थिंक इनको होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री भारत का। ये बहुत स्मार्ट है क्योंकि लेट्स बी पॉलिटिकल कि पॉलिटिकल बात है। Yeah, well done. I think Arvind Kejriwal will be a best for the Prime Minister. या बहुत बड़ी बात करें that कि अरविंद केजरीवाल को पावर में आना चाहिए, बिकॉज अभी मोदी जी हैं, तो आपको लगता है कि मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल compete कर पाएंगे? I think मोदी जी ने अच्छा काम किया, but I think we need a new people के जो हमारे देश को आगे चला सकते हैं। तो I think अरविंद केजरीवाल अच्छा है। ऐसी कोई कुछ क्वालिटीज जो अरविंद केजरीवाल की आपको लगता है कि यार अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर के लिए हम नॉमिनेट कर सकते हैं? आई थिंक जो भी करंट ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है, हमें ऐसे लीडर चाहिए जिनको लाइक ओवरऑल पता होनी चाहिए। आई थिंक मोदी जी ने अच्छा काम किया, बट अब नया आना चाहिए। वी नीड ए न्यू चेंजेस इन द। व्हाट अबाउट यू मैम, एनी नेम्स पर्टिकुलरली? तो सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सचिन वर्मा। तो सचिन जी, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, 2024 में भारत का अगला प्रधानमंत्री आप किसको बनता देख रहे हैं और क्यों? जी, मोदी से अच्छा कोई नेता है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। हिंदुस्तान तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में नहीं। अगर आप अमेरिका, लंदन, पेरिस को भी कंपैरिजन करते तो पूरे वर्ल्ड में इनसे अच्छा नेता ना है, ना आएगा, ना हो सकता। और बात रही पप्पू की, तो आपको पता ही है, पप्पू जी तो पप्पू जी हैं। तो आपके अकॉर्डिंग अभी अपोजिशन के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो मोदी के सामने? कोई भी चेहरा नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। उनके पास एक भी व्यक्ति अब ऐसा बता दो कि जो मोदी जी के साथ खड़ा हो सके या उनकी टक्कर ले सके, कोई भी नहीं। तो सर, अभी लोग कह रहे हैं कि इंडिया में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये सब रोजगार नहीं है। मेरे पास 10-10 लोग काम कर रहे हैं, उनको मैं 20-20, 30-30 हज़ार रुपये सैलरी देता हूँ। आप खर्चे भी तो बढ़ा रहे हो ना। अब वो आईफोन लेने का सोच रहे हो तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। आप तो उसकी अकॉर्डिंग आप महंगाई नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। दुनिया काम कर रही है। जो लोग वेले घर में बैठे हैं, जिनको हराम का चाहिए, खाली पीली का चाहिए, तो उनके लिए तो महंगाई हमेशा थी और हमेशा रहेगी। तो सर, आपने मन बना लिया है एक बार फिर से? क्या भाई साहब, आगे तक 48-50 तक मन बना रखा है। मोदी जी नहीं रहेंगे, योगी जी नहीं रहेंगे, और जो आएगा बीजेपी में वो नेता रहेगा। कि ये लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, हर चीज़ को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। ये लोगों ने तो खाया, उधेड़ दिया लोगों को। माय नेम इज तान्या। ओके मैम, आपसे मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री बनता देख रहे हैं, या ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए जिसके आपको लगता है कि जिस पर वोट डलने चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आई थिंक द बेस्ट शुड विन, एंड जो भी आपको लग रहा है बेस्ट, आप उसको प्लीज़ वोट करें। और आप जो भी कर रहे हैं साथ साथ करके आपको वोट जाना चाहिए देने। आई एम एन एक्टर, सो आई रिसेंटली डिड एन एड फॉर इलेक्शन कमीशन विच विल बी आउट सून, एंड दैट्स व्हाई आई वुड वांट एवरीवन टू वोट, गो एंड वोट। व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, आपके आसपास डेवलपमेंट हो रहा है या डेवलपमेंट नहीं है? आपको क्या लग रहा है? बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे डेवलपमेंट की अभी भी ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें ऑब्वियसली बेटर हो रही हैं। तो दैट विल गो ऑन फॉर लाइफ टाइम ओनली, जिसमें हमें कभी लगेगा है कोई चीज़ में डेवलपमेंट और किसी में नहीं। तो बस मतलब बात ये है कि आप वोट ज़रूर जाइए, जो भी आपको लग रहा है, अगर जिसको भी वोट करना है, पर आप ज़रूर वोट करने जाएं। बस अपने राइट का ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच तानिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।